कंपाउंड मेडिसिन है जिसमें मुख्य रूप से 3 ओरिजिनल मेडिसिन मिली हुई है। पहली मेडिसिन तो मिली है C13, दूसरी मेडिसिन जो मिली हुई है F1 और तीसरी मेडिसिन जो मिली हुई है A3, है कि नहीं? ये 3 मेडिसिन इसमें मिली हुई है। अलग अलग बुक में अलग अलग रेशियो इसमें मिले हुए हैं। वास्तव में कहीं ना कहीं C13 को ही अपग्रेड करने की कोशिश की गई है। आखिर मतलब रियलिटी यही है। आपने क्या देखा कि C13 जो है ये 40%, 40%, 20%। तो हम क्या देखते हैं, क्योंकि हम जब तक इस मिक्सचर को नहीं समझेंगे तब तक C14 अपना वर्क नहीं कर पाती है ना? हमने ये देखा जरूर है कि भाई C13 जो है वो गले की रेमेडी है, ये भी गले की रेमेडी है, लेकिन सेकंड जनरेशन की तरह इसका वर्क देखा गया है। C13 को ही फॉलो करती है वास्तव में, क्योंकि C13 और F1 जैसे कि मैंने कल मिक्सचर बताया था आप लोग को, बहुत सारे कहीं ना कहीं देखने को C13 के साथ F1 इक्वल क्वांटिटी में मिली है। और F1 जो होती है ग्लैंडुलर नेचर दर्शाती है ना? ग्लैंडुलर नेचर के कारण क्या होती है, हल्की सी इरिटेट होती है और बॉडी में क्या करती है, हर एक सेल का जो तापमान है उसमें पाए जाने वाले लिक्विड है उसको प्रभावित करने की पूरी पूरी क्षमता रखती है। और साथ ही साथ ग्लैंडुलर के साथ साथ क्या करती है कि ये नर्वस सिस्टम की भी ये प्राइमरी मेडिसिन होती है, स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाती है नर्वस सिस्टम की। तो ये देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि C13 जो है एक ग्लैंडुलर जो स्पेशली जो गले की जो दवाई थी या म्यूकस मेम्ब्रेन की जो दवाई थी, उसमें अगर F1 जैसी मेडिसिन अगर ग्लैंडुलर या सॉफ्ट रेमेडी अगर जोड़ दिया जाता है, हीटेड मेडिसिन जो होती है अगर जोड़ दिया जाता है, तो इससे क्या होता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन में अगर मान लीजिए किसी प्रकार की जो तब्दीली आई, तब्दीली मतलब बदलाव जो आता है, जैसे कि मान लीजिए आप क्या देख रहे हैं, जैसे सपोरेटिव कंडीशन आ गई या सिकुड़ गई, है ना, या जिसको हम स्ट्रेस होना कहते हैं, या किसी रिलेटेड जो C13 का एरिया या F1 का कोई एरिया जहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन प्रधान होती है या ग्लैंडुलर का सिक्रीजन प्रधान होता है, क्योंकि सिक्रीजन को प्रभावित करने वाली मेडिसिन होती है। ऐसे समय में क्या रहेगा कि कहीं ना कहीं ऐसे एरिया में कोई मेजर कोई प्रॉब्लम जब सामने आने लगती है तब इस तरीके के कंपोनेंट का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि A3 जो 20% इसमें मिली हुई है, निश्चित रूप से ये डीप रेमेडी के रूप में जानी जाती है। मैंने आपको बताया तो ये जो 20% इन दोनों के मुकाबले में नेगेटिव की तरह वर्क, क्योंकि रेशियो के हिसाब से ये नेगेटिव लाइक हो जाता है, क्योंकि रेशियो के हिसाब से, है ना, क्वालिटी के हिसाब से तो सभी की एक जैसे ही हो सकती है, D3 या D1 या रेशियो या क्रूड के रूप में जब मिलाते हैं हम, लेकिन रेशियो के हिसाब से इन दोनों रेमेडी की तुलना में ये नेगेटिव हो जाती है। तो होता क्या है कि ज्यादातर जो C13 जो रहती है, जो इसकी प्राइमरी मेडिसिन जो होती है C14 की प्राइमरी मेडिसिन C13, तो उसको इन दोनों मेडिसिन की तुलना के साथ जब जाने का आगे बढ़ने की जब इसमें कैपेसिटी इसमें आने लगती है, तो ये मेडिसिन डीप से सुपरफिशियल आसानी से आने लगती है। और साथ ही साथ आप क्या देख रहे हैं कि स्पेशली ऐसे डिसऑर्डर्स पे वर्क करने लगती है जिसका संबंध या तो ब्लड की इम्प्योरिटी से हो, या जिसका संबंध या तो किसी ग्लैंड, सॉफ्ट ग्लैंड या सॉफ्ट सेल से हो, या कोई ऐसा संबंध जहाँ स्ट्रेचेबल, बहुत स्ट्रेचेबल एरिया पाया जाता हो, या सेल्स वाला जो ऑर्गन हो ऐसे एरिया में पाया जाता है, या ऐसे एरिया में पाया जाता है जहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज हो रही हो या किसी सॉफ्ट की छोटी छोटी ग्लैंड डैमेज हो रही हो, तो ऐसी जगह पाया जाता है। क्योंकि C13 गले की अच्छी रेमेडी होती है, कल मैंने बताया था, तो ये गले पे तो काम करेगी करेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे एरिया में भी काम करती है जहाँ मैंने बताया, है कि नहीं? तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि इस तरीके से C13 को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की यहाँ पे कोशिश की गई है इस माध्यम से। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि C13 का रोल अलग होता दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि C13 की ऐड होने से, क्योंकि नेचर एक जैसे मिलता हुआ दिखाई देता है और साथ ही साथ एक जैसा वर्क इसमें दिखाई देता है, या तो ब्लड पे जाएंगे या तो लिम्फ पे जाएंगे। तो यहाँ आप क्या देखें कि C13 स्टार्टिंग से ही हम देख रहे हैं कि वो ब्लड प्यूरिफायर रेमेडी के रूप में सामने आ रही है। हालांकि इस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है या पाबंदी नहीं है कि सिर्फ आप ब्लड पे ही दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये लिम्फ पे भी काम करती है, ऑर्गेनिक रेमेडी की तरह वर्क करती है, लेकिन बेस्ट एंटी इंफ्लेमेटरी और बेस्ट एंटी इन्फेक्शियस मेडिसिन के रूप में सामने आती है। तो गले में होने वाले जो सेकेंडरी जो इन्फेक्शंस होते हैं ऐसे समय में भी, और चेस्ट में होने वाले जो सेकेंडरी इन्फेक्शंस होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन से होने वाले सेकेंडरी इन्फेक्शंस होते हैं, इस प्रकार से जो बड़े जो रोग सामने आ रहे हैं उनमें इसका जो प्रभाव मतलब रोल जो होता है C14 का वो बढ़ जाता है, और इसलिए भी इस प्रकार के रेशियो सेट किए गए। इसको आप नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं इसके नेचर के विषय में। हालांकि कंपाउंड रेमेडी है, मिक्स रेमेडी है,
इसका लगभग सभी पे एक जैसा ही असर देखने को मिलता है, लेकिन स्टार्टिंग से ये एंटी सपोर्टिव नेचर दर्शाती है। हम इसका नेचर कम, हालांकि गर्म रेमेडी होती है ये